कई बार प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि आप केवल छात्रों के 5 सदस्यों से मुलाकात कर लें, आप उस मुलाकात में ना भी बोल दें तो छात्र मान लें। जिससे आप प्रशांत किशोर जी को जोड़ते हैं, वो अपने रास्ते पर अपने नियम, अपने कानून के हिसाब से चल रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो डॉक्टर्स उनको कह दें कि अब आप और अनशन नहीं करें, हमारी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि वो डॉक्टर्स के एडवाइस को माने। और ये छात्रों का जो आंदोलन है, ये मूलतः भ्रष्टाचार के बढ़े हुए कदमों को वापस लाने की मुहिम है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए रातों रात कह लीजिए कि या ये यूं कहिए कि सुबह के 4 बजे नायक बन गए बिहार के प्रशांत किशोर, लेकिन अभी तक अडिग हैं, भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं, आमरण अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। कल रात की भी बुलेटिन हमने आपको दिखाया था कि डॉक्टर जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई जिंदा रह के जीती जाती है। अब जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, वो जनसुराजी जो हैं, सभी लोग, तमाम लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर से अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनशन अब आप तोड़ दीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जिद पे हैं और मुझे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि लड़ाई यहीं से शुरू किया हूं और यहीं पर ख़त्म करूंगा। और यहाँ तक कह दिया था कि ये चूड़ा दही मतलब मकर संक्रांति जो है वो नीतीश कुमार की अंतिम मकर संक्रांति है और अब उन्हें श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ के नालंदा लौट जाना चाहिए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मनोज भारती हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जनसुराज के। मनोज जी, एक वो शख्स जो बक्सर से निकला एक साधारण लड़का जो है वो आज राजनीतिक जमीन तलाशता था, भले प्रधानमंत्री बना दिए हों, 8 मुख्यमंत्री बना दिए हों, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे और अचानक नायक बन गए बिहार के। क्या कहेंगे? मुझे लगता है इस नैरेटिव को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो उन्होंने कभी राजनीतिक स्पेस तलाशा नहीं है। उनका संकल्प है बिहार को बदलने का, और बिहार को बदलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके तहत उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था। शुरू से हमारा इरादा यही रहा है कि लोगों को जगाना, उनको बताना कि उनके साथ पिछले 40 सालों से क्या हो रहा है, ये हमारा मुख्य मकसद रहा है। और इसी मकसद में छात्रों का जो आंदोलन है वो भी साथ जुड़ गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी सारी की सारी नीतियाँ जिससे आप प्रशांत किशोर जी को जोड़ते हैं, वो अपने रास्ते पर अपने नियम, अपने कानून के हिसाब से चल रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो न तो हमारा किसी से कोई डायरेक्ट लड़ाई है, न ही हम किसी के अगेंस्ट बहुत तेज़ी से उभरने का दावा करते हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि किसी तरह से बिहार में जनता के विभिन्न भागों को हम ये बता सकें कि बिहार जिन कारणों से पिछले 40 सालों से देश में विकास के नाम पर सबसे निचले स्तर पे है, उनमें एक कारण यहाँ बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भी है। और ये छात्रों का जो आंदोलन है, ये मूलतः भ्रष्टाचार के बढ़े हुए कदमों को वापस लाने की मुहिम है। मुझे लगता है कि छात्रों के साथ का जो ये आंदोलन है, ये हमारे लिए बहुत ही क्या कहें उसे, इफ़ेक्टिव टूल है जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। मनोज जी, सेहत उनकी कल डॉक्टर की बुलेटिन आई थी कि स्थिर सेहत है, आप लोग मनोबल भी चल रहा है, क्या कुछ अंदाजा है कि तोड़ेंगे? क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। जब सही स्वास्थ्य रहेगा तभी तो इस आंदोलन को आगे लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है कि अब तक बिहार में सब लोग उनके मंगल कामना की दुआएं कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो। आप देखेंगे बहुत जगहों पे
पूजा पाठ हो रहा है। हर कोई चाहता है कि उनकी सेहत खराब नहीं हो, नहीं बिगड़े, और उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपना ये अनशन छोड़ दें। हमने भी बहुत कोशिश की है और डॉक्टरों के एडवाइस पे उनको डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया है। जिस समय डॉक्टर्स उनको कह दें कि अब आप और अनशन नहीं करें, हमारी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि वो डॉक्टर्स के एडवाइस को माने। मनोज जी, मैराथन बैठकें आप लोगों की चल रही हैं, क्या मतलब वो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं और अस्पताल में और रहना पड़ेगा, तो इस अनशन को दूसरे नेता लेके गांधी मैदान में जाएंगे, बैठेंगे? क्योंकि जिस शर्त को उन्होंने मानने से इनकार किया था, कोर्ट का भी उन्होंने सम्मान किया, जेल के गेट तक गए, फिर कोर्ट ने अपना फैसला बदला, बाहर से सम्मान आए, तो क्या आप मानते हैं कि अब ये जो मतलब वो यदि वहाँ भी हम अस्पताल में भी हैं तो कहीं ना कहीं अब धरना शुरू हो जाना चाहिए? धरने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है सरकार को सेंसिटिव बनाना। यहाँ सरकार को ये संज्ञान दिलवाना कि प्रशांत जी की हालत बिगड़ती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पास एक ज्ञापन भेजें, उनको इस बारे में जानकारी दें। वैसे तो जानकारी उनको मिल ही रही होगी, लेकिन हम उनको फॉर्मली ये जानकारी दें और एक बार पुनः ये बताएं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं और रास्ता बहुत सीधा है। कई बार प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि आप केवल छात्रों के 5 सदस्यों से मुलाकात कर लें, आप उस मुलाकात में ना भी बोल दें तो छात्र मान लेंगे। आप अपने मुंह से बोल दें कि नहीं, जो हुआ सब सही है, हम और कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना बोल दें। लेकिन छात्रों के एक शिष्टमंडल से बात तो कर लें। हमारी केवल यही रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद तो करना चाहिए, करना पड़ेगा अगर हम प्रशांत जी की भलाई चाहते हैं तो। क्या आप और दूसरे नेता जो हैं मुख्यमंत्री से नहीं मिल के राज्यपाल से मिल रहे हैं, तो क्या आप भी ऐसी कोशिश करेंगे कि डेलीगेशन एक राज्यपाल से मिल ले, राज्यपाल ही कुछ अब निर्णय निकाले इसमें? हम तरह तरह से हर संभव प्रयास करेंगे। उसमें जो कुछ भी पॉसिबल होगा, जो भी रास्ता हमें दिखाई देगा, हम उन सब रास्तों पर चलकर कोशिश करेंगे। सरकार को झुकाने के लिए जो भी रास्ते दिखाई देंगे, जनसुराज के तमाम दिग्गज नेताओं को, जैसा कि मनोज भारती जी ने कहा, वो हम सब पर चलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को तो 5 लड़कों का जो शिष्टमंडल है उससे मिलना ही पड़ेगा, और यही चेतावनी शुरू से देते रहे प्रशांत किशोर भी, और कहा भी कि मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि बिहार के सुशासन बाबू, या यूं कह लीजिए कि निष्ठुर मुख्यमंत्री, कब तक इन बच्चों से मिलते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए।